श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता है 14 अक्टूबर सोमवती एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। बहुत सारे पाम्पा कुशा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो, फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत चिंतित हो, बस आपको ये आखिरी मौका मिल रहा है। इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। 3 पैसों पाम्पा पूसा दिशा एकादशी आती है। आपको कपूर और 2 लौंग के साथ में छोटा सा उपाय करना है। विधि समझ लो कैसे करना है, और आपके घर में संकट नहीं आएगा। और पूरी फैमिली आपको एक फोटो के अंदर दिख रहा होगा कपूर, दूसरे फोटो के अंदर दिख रहा होगा लौंग। क्या करना है, आपको 4 कपूर लेने हैं गिन करके। छोटे छोटे कपूर आते हैं ऐसे गोल गोल से, ऐसे 4 कपूर लेना। 4 कपूर लोगे और आपको कम से कम 11 इसके लौंग, 11 लौंग के लेने हैं। और साथ ही साथ आपको लौंग के अंदर फूल लगे होने हो, फूल लगे नहीं हो तो भी ले सकते हो, कोई सुनिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे घर में प्रॉब्लम आती क्यों है। देखो आज के टाइम पे क्या है, जो व्यक्ति की किसी की नज़र होती है हमारे गलत दरवाजों पे पड़ जाए, इससे क्या होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे यहाँ पे चढ़ जाती है। कितने भी पूजा पाठ कर ले, किसी भी इसकी दृष्टि हमारे घर में पड़ती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से हमारे घर में समस्या आती है। इसी को दूर करने के लिए 4 कपूर और 11 लौंग लेना है, इसको लेके पहुँच जाना है। मैंने यहाँ पे नीम का पेड़ लगा दिया, नीम नहीं, आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। इसे हम कह सकते हैं बरगद का पेड़, बरगद का। छोटा सा दीपक लेके जाना है बरगद में, और उसी कपूर को रखना है, और उसी दीपक के अंदर 11 लौंग रखने हैं। रख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, आपको उसको दीपक को जला देना है। दीपक जलाने के बाद में वहाँ बैठ करके वट केशवर महादेव के नाम से, किसके पेड़ के पास बैठे हो, वट पेड़ के पास बैठे हो, वट केशवर महादेव के नाम से विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना। जब जल करके ख़त्म हो जाए, जो आपके पास में दीपक के पास में लौंग की राख होगी ना, उस राख कर को उठा लेना, उसको ले करके आपको चले आना अपने घर पे। आपके घर में लोहे के गेट से ले करके जितने भी लकड़ी के दरवाजे हैं, सभी के ऊपर एक एक बिंदी लगा देना है। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके घर में नज़र नहीं लगा सकता। आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। भूलिएगा नहीं, कोई भी इस उपाय करना होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के, हम सोमवार के एकादशी पड़ रही है, तो उपाय को जरूर करना हो। कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको, लोग डिप्रेशन में ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत सोचते ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन आती है, सभी घर में होती है। डिप्रेशन में सोचते बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी से कुछ कह दिया मुंह बना के बैठ जाते हैं, ऐसे आपके घर में बनी हुई है। आपको एक रुद्राक्ष लेना है। कितने मुखी भी रुद्राक्ष हो आपके घर में पड़ा हो, एक रुद्राक्ष लेना। रुद्राक्ष को लेने के बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भरिएगा, और उसके अंदर जितने भी रुद्राक्ष लियो, जितने भी मुखी का रुद्राक्ष लियो, उस रुद्राक्ष को उस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। डालने के 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे, आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच में आप उसको रखा रहने दीजिए। उस रुद्राक्ष को अपने घर पर ला के रख दो, और फिर इस कलश के उठा करके आपके घर में जितने भी रूम हो, कमरे हो, उन सभी जगहों पे घूम लेना। और घूमने के बाद फिर आप उस कलश को लेकर के पहुँच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। अब आपके सामने तांबे का लोटा है, जो जल है, आपने उसके अंदर रुद्राक्ष ढाला है। उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ऐसे समर्पित नहीं कर देना है, हमें एक नाम बोलना है। उस नाम को लिख देता हूँ आपको। उस नाम सोमेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष को महादेव के ऊपर समर्पित कर देना। जो व्यक्ति डिप्रेशन में आपने महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाओगे, जब आप रुद्राक्ष का यही जल बहता बहता नीचे गिरेगा, इस जल को अपने हाथों में रोक लेना, प्लेट में या कटोरी में, गिलास में, किसी में भी आप वो रोक लेना। उस महादेव के शिवलिंग के पास में आपने आचमन करवा दिया। यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में कोई भी संकट नहीं आएगा। जो भी
व्यक्ति परेशान होगा उसकी परेशानी दूर जरूर हो जाएगी। अगर आप पूज्य गुरु जी से कथा नियमित रूप से सुन लेते हो, रुद्राक्ष के बारे में बहुत बार बता चुके हैं। असली रुद्राक्ष करना है। अगर आपके पास में रुद्राक्ष है, अगर आपके घर में रुद्राक्ष नहीं मिल जाता है असली, वहाँ से मिल जाता है, तो अगर रुद्राक्ष नहीं मिल पाता है तो आप वो ढूंढने की कोशिश करिएगा। और अब आगे बात करते हैं। 2 उपाय की बात आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो की तीसरे उपाय की तरफ। ये जो आपको भी घर पे कैसे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप करोगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, समझने की कोशिश करना है। अब इस उपाय को हम बात करते हैं क्रोध को कैसे शांत करें। आपके घर में आपके हस्बैंड हो, आपके चाहे बच्चे हो, चाहे आपके कोई भी सदस्य है जो हर छोटी बातों पर लेकर क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, उसकी वजह से पूरी फैमिली, पूरा परिवार टेंशन में रहता है, आपको उस उपाय को करना है। आपको यहाँ पे आपको कलश दिख रहा है। अब इस कलश के अंदर आपको 2 चीज़ों को डालना है। वो 2 चीज़ें क्या है? सबसे पहले आपको क्या डालना है? जल डालना है। जल डालने के बाद में आपके घर में शक्कर होगा, चीनी होता है सफ़ेद कलर में, उस सफ़ेद कलर को इसके अंदर ढाल देना है। कितना ढालोगे? 1 चम्मच ढालना है। 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद में एक बेलपत्र, उस बेलपत्र को क्या करेंगे? इस कलश के अंदर ढाल देंगे। इस कलश को उठाओगे, सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। मन है घर पे, मन है फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। एक यहाँ पे नाम एक और लिख रहा हूँ, वो नाम है रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव। पहले उपाय में हम किसकी? सोमेश्वर महादेव की। इस दूसरे उपाय में कौन से महादेव के? रामेश्वर महादेव। पूज्य गुरु जी से कथा की नहीं है, ये उनकी किताब पंच तत्व की है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रामेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा संपित कर देना है। ऐसे संपित करना जो बेलपत्र हो वो जल चढ़ाते सब महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना गिरे। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? जब आप जल धार धीरे धीरे करके गिराओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, बेलपत्र कलश के ऊपर अटका रहेगा। जब पूरा संपित कर दोगे महादेव के शिवलिंग के नाम से, वही एक बेलपत्र जो कलश के अंदर बचा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस नाम और गोत्र बोल करके संपित कर देना। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर पे जो गुस्से की, क्रोध की आदत होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म जरूर हो जाएगी। अब एकादशी का दिन है। चौथे उपाय की बात करने वाले हल्दी की बहुत बड़े आसान से प्यारा सा उपाय। सबसे पहले आपको समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में रोग ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, रोग संपित से घर में बीमारी घूम रही है, आपको लेना है इस तरह से 1 चुटकी हल्दी मिल जाए तो हल्दी ले लेना। अगर हल्दी की गांठ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 2 से 3 चीज़ों को ढालना है। सबसे पहले चीज़ आपको जो जल ढालना ही ढालना है, और दूसरा 1 चुटकी जो आपके पास हल्दी है उसको ढालना है। और साथ ही साथ इत्र भी मिलता है मार्केट में, वो भी महादेव वो कलश के अंदर आपको ढाल देना है। 2 से 3 बूंद महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं, कलश के अंदर ढालना है। सोमवार के दिन शिवलिंग के पास ना जा करके पीपल पेड़ के नीचे, वो पूरा का पूरा पीपल पेड़ के नीचे संपित कर देंगे पीपलेश्वर महादेव के नाम से। एक और नाम बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। पीपलेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल पीपल वृक्ष के नीचे संपित कर देते हो। उस व्यक्ति का स्मरण करके, जो व्यक्ति आपके रोग से परेशान है, उसकी बीमारियाँ धीरे धीरे ख़त्म जरूर हो जाएगी। मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से हर उपाय समझाने की। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट